हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिना देर किए बात करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आपके लिए क्या कहती है। क्या आप उनके साथ बातचीत में हैं, कंटिन्यूएशन में हैं, मतलब कि उनके साथ कांटेक्ट जोन में आप हैं कि नहीं, या फिर वो जस्ट रन ही कर रहे हैं। रन भी कर रहे हैं तो भी उनकी एनर्जी पकड़ में तो आ ही जाएगी। बिना देर किए चले। आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में क्या है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है क्योंकि आप दोनों मिरर भी करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या निकल कर आ रही है के लिए। ये मैंने रिवर्स तो नहीं कर दिया। चलिए, जो भी है, जो हो गया हो गया। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वांड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक की बात करें तो ये दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपका जो पार्टनर है कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को ग्रैस्प करते हुए बाहर जा रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स में आ रही है। आपके पार्टनर जो हैं अब वो जो निगेटिविटी वाली बात थी ना, उससे बाहर निकलते चले जा रहे हैं। और लेकिन अभी भी आपकी तरफ आने में उनको थोड़ा सा संकोच तो दिखाई दे रहा है। और वो क्या कहना चाह रहे हैं साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं। कार्मिक ने मुझे गलत प्रॉमिस किए एंड दे ट्रिक्ड मी आउट ऑफ माय डेस्टिनी। अब बहुत देर हो चुकी है। शायद मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता हूँ या करती हूँ। आगे जो भी होगा मुझे मंजूर होगा, ऐसा आपके पार्टनर कह रहे हैं। कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा रिग्रेट करने वाली एनर्जी दिखाई देती है। माई लव, आई अप्रिशिएट द थिंग्स यू आर डूइंग एंड आई एम हैप्पी फॉर योर ग्रोथ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ग्रोथ में आ चुके हैं। आपका अपना स्पिरिचुअल प्रोसेस या प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी चल रही हैं। हो सकता है कि आपका कुछ योगा मेडिटेशन का कुछ क्लासेस आप लेने लगे हैं या देने लगे हैं किसी को, ठीक है, हीलिंग वगैरह। तो ऐसा दिख रहा है। तो इस चीज़ को वो भी नोटिस कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, और आगे आपकी खुशियों के साथ खुश दिखाई देते हैं। आई एम हैप्पी फॉर योर ग्रोथ वाली बात है कि तुम ग्रो कर रही हो, मुझे अच्छा लग रहा है। वी अग्रीड टू कम डाउन हियर ऑन ए पर्पस। हाँ, ठीक है कि हम दोनों किसी न किसी पर्पस से ही यहाँ पर आए हुए हैं। मैं बहुत सेल्फिश हो गया था। मैं तुम्हारे लिए लॉयल नहीं था, लेकिन चाहता था कि तुम मेरे लिए लॉयल रहो। मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं तुम इस बात से कैसे रिएक्ट करोगी, ऐसा वो कहते हैं। किस तरह से रिएक्ट करोगे? आई हैव बीन स्मोकिंग वे टू मच वीड एंड ऑल्सो ड्रिंकिंग टू मच। आई वॉन्ट टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट विद योर डिवाइन फेमिनाइन, विद यू। मैं कुछ नया फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मैंने अपने आप को बहुत ही गलत आदतों में डुबा दिया था, इसलिए मैं तुम्हें मतलब बहुत मिस करता हूँ। देयर विल बी नेवर बी अनदर यू। तुम्हारे जैसा और कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए सच में बहुत मुश्किल है ये एक्सेप्ट करना कि मैंने कैसे तुम्हारा इतना प्यार भरा दिल तोड़ दिया। हो सके तो मुझे माफ़ करना। आज की एनर्जी तो ऐसी दिख रही है जैसे कि बस वो जा रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं, बाय बाय कह रहे हैं। अभी भी कुछ कन्फ्यूजन इनको क्यों दिखाई दे रहा है इतना? क्यों? क्यों है ऐसा? मैं दूसरे डेक से देखती हूँ। अभी भी कन्फ्यूजन क्यों है? आपके पार्टनर को अभी भी कन्फ्यूजन क्यों है? अभी भी कन्फ्यूजन किस लिए है? कोई ना कोई बात तो हुई है जिसमें कि एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि कोई बात ऐसी हुई है जिसमें कि किसी थर्ड पर्सन ने जो है इंटरफेयर कर दिया कि नहीं भाई, अब तो ये नहीं हो सकता। जैसे होता नहीं है कि दो लोगों के बीच में, आप दोनों के बीच में बात बनी नहीं रही थी, तीसरे को आप ले आए, तीसरे ने अब पूरी तरह से अपनी जान लगा दी आप दोनों को अलग करने में। ये क्या? ये सभी रिवर्स में क्यों? कार्ड तो सीधे थे। हम्म। द फूल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हाइरोफेंट। शादी होते होते भी रुकी ऐसा दिखता है। आप लोगों ने सोचा चलो भाई कोर्ट मैरिज ही कर लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं होने पाया। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी रिवर्स में, ये भी रिवर्स में। कहीं ना कहीं हिम्मत तो आ रही है। एक कार्ड तो 8 ऑफ वांड्स का एक स्ट्रेट में है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बात ऐसी है। साईं बाबा आपसे मैं देख लूं। चाहे मॉम से प्रोटेक्शन, आपको हर तरह की प्रोटेक्शन तो मिल ही रही है आपके इस रिलेशनशिप में। यू आर अंडर बाबाज प्रोटेक्शन।
फिर भी कुछ ना कुछ बात ऐसी है जो कि आपका पार्टनर आपको बताना नहीं चाह रहे। हुँ, हुँ। तो बाबा और आपको क्या कहना चाहते हैं? इक्वालिटी, कहीं न कहीं इक्वालिटी है, ट्रीट ऑल पीपल इक्वली। ठीक है, सभी पीपल को आप इक्वली करते हैं। इस समय में ये वाली बात नहीं निकल कर आ रही। इस समय में इसका मतलब यही है कि आप ना बस ये मत सोचिए कि ये वो डीएम है, ये वो है, ये है। बहुत ज़्यादा टैग लगा के मत चलिए बेसिकली, मैं ये हर समय ये बात कहती हूँ। टैग लगा के मत चलिए कि ये तो ट्विन फ्लेम है, ये तो आएगा ही, ट्विन फ्लेम होता है तो शादी ही होती है, ट्विन फ्लेम होता है तो अच्छा रोमांटिक कनेक्शन रहता है। स्टार्टिंग में होता है बबल फेज़ में, उसके बाद फिर धीरे-धीरे कम होता चला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये इस जर्नी में मैं तो ना तो टैरो कार्ड में, ना अपने लव इनफाइनाइट चैनल जो है उसमें भी कभी भी मिसगाइड नहीं करती हूँ कि हाँ, हाँ, बहुत अच्छी जर्नी है, इसको छोड़ के मत भागो, अपने और रिश्ते तोड़ दो, ट्विन फ्लेम से जोड़ दो, ऐसा कभी भी नहीं। और ऐसा तो आपको करना भी नहीं चाहिए। टैग लगा के तो ही इसीलिए तो आप लोग क्या करते हैं, मैडम मेरा रिश्ता होने वाला था, उसको मैंने मना कर दिया जब पता चला कि ये ट्विन फ्लेम कन्फर्म हो गया तो। अब ट्विन फ्लेम रेडी हो शादी करने के लिए तब तो आप इसको मना करो ना। ऐसे तो ऐसे कितने रिश्ते आप मना करोगे और कितने के दिल तोड़ोगे? पेरेंट्स के नहीं तोड़ोगे साथ ही साथ? तो वही सारी बातें हैं, मैं तो समझा ही सकती हूँ, बाकी करना आपके ऊपर है। आपने आपने करना है अपनी लाइफ़ को, क्या सही गलत क्या है, क्या नहीं है। आपने नेविगेट करना है अपनी लाइफ़ को, मैंने तो चलाना नहीं है। मैं तो एक सही गाइडेंस दे सकती हूँ कि हाँ भई, एक ट्विन फ्लेम जर्नी भी होती है, वो भी होता है, वो भी होता है। सब कुछ होता है। यूँ देखा जाए तो ब्लैक मैजिक नहीं होता, पर होता तो है ना। होता है, पर उसी में ही डूबे रहो, उसी से ही डरते रहो, ये बात नहीं है। उससे निकलो, उससे बाहर निकलो, पार पाओ। गरीबी भी होती है ना जैसे, तो गरीबी से भी तो हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। हम ये थोड़ी कहते हैं रहते हैं बुढ़ापे तक कि हम तो गरीब हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो गरीब हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। हर कोई तो हाथ पैर मार रहा होता है ना, आगे बढ़ने के लिए। तो सेम चीज़ है, एक ही एनर्जी में मत रहो कि ये सब हो गया, वो हो गया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, किसी और ने आके हमारे रिलेशनशिप को खराब कर दिया। एक ही चीज़ पे अटके मत रहो, जस्ट गो विद द फ्लो। आपका पार्टनर भी कहीं न कहीं स्टक्ड है। आप दोनों मिरर तो नहीं कर रहे हैं, आप दोनों मिरर कर रहे हैं, सीधी-सी बात ये है। अभी तो सब कुछ ठीक लग रहा था, अभी फिर से ये इस तरह से रिवर्स कार्ड एंड ये वाली एनर्जी, ये आप हैंड रिटन कार्ड में भी इस तरह की एनर्जी, अब नहीं हो सकता, अब जो होगा खुदा को मंज़ूर होगा, ये और वो। उहुँ, अपने पार्टनर की एनर्जी अगर 2-3 दिन से आप थोड़ा-सा डाउनवर्ड चल रहे हैं, तो फिर ये ध्यान रखिएगा कि आपने कोई भी टैग लगा के नहीं चलना है और ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके इस जर्नी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए, ठीक है? करना है तो वही सब करना है कि आपके लिए जो सही है। इनर वर्क के लिए 100 चीज़ें हैं, करना तो शुरू कीजिए, ठीक है? ध्यान रखिए अपना, गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।